स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब देखें, जब भी हम कुछ सेल करने की बात करते हैं, जब भी हम कुछ बेच रहे हैं, अब वो हम अमेजोन पे बेचें, वेबसाइट पर बेचें या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेचें, ये हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस कहलाता है। और ई कॉमर्स जो बिजनेस है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन बी टू बी एंड देन बी टू सी। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, और सेकंड आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है। अब लाइक हम क्या काम करते हैं, हम लाइक जैसे कि बी टू बी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर लें, तो मुझे बताएं कि बी टू बी प्लेटफॉर्म कौन कौन से बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हैं। जी बताएं। ईबे हो गए, वॉलमार्ट हो गई। नहीं, ये बी टू बी नहीं है। और ये भी टू में नहीं आएंगे? क्यों, बिजनेस टू बिजनेस ही था। बी टू बी प्लेटफॉर्म अच्छा, कोई वो बताएं। बी टू बी में वो जैसे जो हमसे जिनके थ्रू जैसे हम वेबसाइट पे अपना वो डालते हैं, जैसे हमने अपने डाला हुआ है, स्ट्राइप डाला अलीबाबा। हुआ है। अलीबाबा बेसिकली बी टू हाँ, बी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है। हमारा भी वही अगर स्ट्राइप ही आता है, जो हमसे हमारे प्रोडक्ट को स्ट्राइप तो पेमेंट गेटवे है। स्ट्राइप जो है बेसिकली वो पेमेंट गेटवे है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है वो। स्ट्राइप के थ्रू तो अच्छा। हम अपनी पेमेंट प्रोसेस करते हैं। अलीबाबा आपने कभी विजिट किया होगा, मैं अगर अलीबाबा यहाँ पे खोल लेता हूँ। जी जी। अलीबाबा की साइट देखी है आपने? जी जी, देखिए। क्या खास बात है अलीबाबा की साइड में? अली बाबा की खास बात क्या है? अलीबाबा और अमेजोन में क्या डिफरेंस है, चले। अली बाबा में तो आप जो है वो सप्लायर्स ढूंढते हैं और राइट। सप्लायर से प्रोडक्ट्स जो है बनवा सकते हैं। ठीक है। आप उनसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप बनी बनाई भी ख़रीद सकते हैं। आप उनसे मतलब उसमें बहुत कैटेगरीज हैं कि आप वहाँ पे मतलब वहाँ पर सारे बैठे हैं, बायर भी बैठे हुए हैं, सेलर भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। लेकिन अमेज़ोन में जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं वहाँ से, आप वहाँ प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते हम अमेजोन से, हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अलीबाबा पे। बेसिकली अलीबाबा एक बी टू बी प्लेटफॉर्म है। मुझे अगर अपना कोई भी चीज़ क्वांटिटी में चाहिए होगी ना, तो मैं अलीबाबा पे जाऊँगा। जी। मैन्युफैक्चरिंग अगर मैंने करवानी है अलीबाबा पे, अक्सर आपने सर्च देखा होगा कि वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना वो आपको मेंशन करता है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रहा है 1000 समथिंग कुछ का दे रहा है, तो इसने क्या कहा है कि कम से कम भी जो है ना वो आपको 2000 सेट आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, फिर आपको ये इस रेट पे मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आ मतलब जाते हैं अगर आप सेकंड पे, तो यहाँ पर ये अगर आप वहाँ हमको पे 100 पीस ही हमको कह रहा है कि आपने कम से कम भी 100 यूनिट हमसे बाय करने पड़ेंगे हमको। ठीक है। जी। तो अब ये है बेसिकली अलीबाबा है बी टू बी प्लेटफॉर्म, बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, 100 यूनिट कौन खरीदेगा? जो बिजनेस कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ से बाय करके मैंने अगर आगे कहीं पर बेचना है, तो ऑफकोर्स मैं 100 यूनिट बाय करूंगा अपने घर के लिए, तो 100 यूनिट में बाय नहीं करूंगा। जी। ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम अमेजोन पे आए थे, तो अमेजोन है बी टू सी प्लेटफॉर्म, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। के हम यहाँ पर बेचते हैं और हमसे जो खरीदेगा वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएगा, वो उसको खुद पर्सनली यूज करेगा उसको। ठीक है। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर दो प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, दो वो आ जाते हैं, लाइक दो टाइप्स आ जाती हैं ई कॉमर्स की, बी टू बी और बी टू सी। ठीक है। और अच्छा, इसके कुछ हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे छोटा सा, कि लाइक मैंने अपनी किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैपटॉप्स, लेदर बैग्स, हमने सर्च कर लिया। लैपटॉप्स लेदर बैग मैंने सर्च किया, मेरे पास टोटल जो यूनिट्स आ गए हैं 1000 के करीब मेरे यूनिट्स आ गए हैं। मैं अपनी प्रोडक्ट्स की सेल कैसे बढ़ा सकता हूँ? और कौन सी ऐसी वो बेसिक चीज़ें हैं कि जिसकी वजह जो कस्टमर जो है ना, उसको सबसे पहले कस्टमर उन चीज़ों को देखता है। अब आपने लैपटॉप बैग बैग बाय करना है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे इसमें? क्या देखेंगे इसमें सबसे पहले? पहले तो उसका कलर देखेंगे, कलर चूज़ करेंगे, फिर उसका जो है वो उसके व्यू देखेंगे कि लोगों ने उसको कितना व्यू कितना किया हुआ है और कितनी उनकी बाय हुई हैं।
देखिए और प्राइस भी देखेंगे। हम्म, साइज। दूसरे दूसरे जो है जो दूसरे वो हैं सप्लायर्स हैं, उनसे कंपेयर करेंगे कि उनसे इनके कंपैरिजन पास क्या करेंगे। ऐसी खास बात है जो उनके पास नहीं है, दोनों को कंपैरिजन होगा। राइट राइट। अब देखिए और इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं देखूंगा, सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि यार मैं डिज़ाइन की सिलेक्शन करूं। हम्म, मैं डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, हम्म, डिज़ाइन या कलर जो भी हो मुझे अच्छा लगा। सेकंड उसके फ़ौरन बाद मैं देखूंगा कि यार क्या मेरे जो मेरे लैपटॉप है 15 इंच का है, 17 इंच का है, क्या ये उस साइज़ का है। तो यहाँ पर हम्म, अप्लाई हो जाता है हमारे पास यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है ना, वो हमारे पास अप्लाई होता है इसके अंदर कि यहाँ पर हम फिजिकल शॉप पे तो नहीं खड़े हुए कि मैं उसको बोलूँगा कि यार 15 इंच में लैपटॉप बैग दिखा दो, 17 इंच में लैपटॉप बैग दिखा दो। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने मेंशन करना होती हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप देखिए मेजोरिटी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके टाइटल के अंदर ही आपको यहाँ पर साइजेस भी मेंशन होंगे। तो यहाँ पर से प्राइजेस मेंशन मेंशन। मेंशन कर दिया 15.6 साइज ने मेंशन कर दिया। 15 इंच का लैपटॉप होता है, 6 सेंटीमीटर जो है ना उसने एडिशनल दिया हुआ है। अभी ये आगे फिर ये इसी तरीके से देखें 16 इंचेस का इसने दे दिया है यहाँ पे। तकरीबन सबके ऊपर ही जो है ना यहाँ पर आपको मिल मिल जाएगा। साइजेस ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारे पास यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के। कोई भी कहीं से भी देख के इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि यार जो प्रोडक्ट का जो अपना साइज़ है वो क्या साइज़ है। फिर इसके बाद हमारे लिए एक चीज़ और इजी हो जाता है प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना। मैं अगर मार्केट जाऊँ, फिजिकल मार्केट जाऊँ, कोई भी हम्म, प्रोडक्ट वगैरह बाय करने के लिए, तो मुझे अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है। अगर मार्केट करीब है तो 1 घंटा 1.5 घंटा, मार्केट दूर है तो 2 ढाई घंटे मेरे लग जाएंगे कोई भी एक नॉर्मल चीज़ लेने में। और फिर यह है कि मुझे अपना मल्टीपल शॉप्स पे जाना पड़ेगा, चीज़ें देखेंगे इधर उधर, फिर कहीं जाके हम उसकी परचेजिंग करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमने जस्ट 1 सेकेंड के अंदर लैपटॉप लेदर बैग हमने सर्च किया और 10,000 यूनिट्स जो है ना, 10,000 डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस इस वक्त मेरे सामने अवेलेबल हैं। हम किसी भी एक हम्म, मार्केट के अंदर चले आए, हम 2 4 5 मार्केट भी अगर घूम लें, तो मैं समझता हूँ लैपटॉप के लेदर बैग्स के अंदर 10,000 मल्टीपल डिज़ाइंस मुझे नहीं मिलने वाले। हम्म, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जस्ट वन क्लिक के ऊपर 10,000 डिजाइन आ गए। प्रोडक्ट का कंपैरिजन मेरे लिए इजी हो गया। यहाँ पर जस्ट वन स्क्रॉल के ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकता हूँ। यही प्रोडक्ट अगर लेने में मार्केट जाता हूँ तो हो सकता है कि पहले मैं एक शॉप पे जाऊँ, दूसरी पे जाऊँ, और फिर मुझे लगे कि यार वो जो पहली वाली शॉप पे हमने बैग देखा था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम वापस पहली शॉप पर आते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं यार ये अब इतना मजे का नहीं लग रहा, पहले ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ पर खैर हमारे पास जस्ट वन क्लिक के ऊपर 10,000 डिज़ाइन हमको मिल जाते हैं। प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्विकली एक्सेस हो जाता है। जस्ट वन क्लिक के ऊपर हम प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। प्लस ये कि अगर मुझे डाउट है कि यार ये प्रोडक्ट जैसी तस्वीर में नज़र आ रही है वाकई में ये ऐसी प्रोडक्ट है या नहीं है, तो मैं इसके रिव्यूज देखकर जो है मैं इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये वाकई में एक ऑथेंटिक अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि 13,000 लोग इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं। तो रिव्यूज हम्म, देखकर जो है वो कस्टमर का जो है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अमेजोन के ऊपर सारा गेम जो है वो आपके रिव्यूज़ का है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसके अगर अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी नहीं चलेगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 5 10 15 भी आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ ले लिए हैं तो समझ लें कि अपना आपकी प्रोडक्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, आप- आपके पास सेल्स आना और स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर एक चीज़ होती है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, CTR होता है। CTR, जी। ये क्लिक थ्रू रेट, पता होगा शायद इस बारे में आपको। क्लिक थ्रू रेट में हम्म, क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया लैपटॉप लेदर बैग्स, मैंने सर्च किया, अब यहाँ पर 10,000 यूनिट्स आ गए। अब ये जो हम्म, कस्टमर है, यूज़र है, वो स्क्रॉलिंग कर रहा है अमेजोन के पेज को, सारी प्रोडक्ट उसके सामने आ रही हैं। अब हम्म, अमेजोन का एल्गोरिथम नोट कर रहा है कि यार ये जो प्रोडक्ट है जिसके 70 रिव्यूज है, सब इसके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। हम्म, तो अमेजोन नोट करेगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है कस्टमर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, अमेजोन ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को उठा के ऊपर लेकर आ जाएगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा। मजीद अगर इसके ऊपर और ज़्यादा इसका CTR अच्छा रहा तो इस प्रोडक्ट को उठा के अमेजोन और ऊपर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट का जो फोटोशूट होता है, हमारी प्रोडक्ट का जो टाइटल है,
हम्म। और अदर जो डिटेल्स हैं, अगर उन सबको देखते हुए मेरा CTR इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेरी प्रोडक्ट की रैंकिंग में भी इफेक्ट करता है और मेरी सेल्स भी इससे बढ़ती है, और जब सेल्स बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। प्लस ये कि हमारे पास यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी हो जाती है। दुनिया में जितनी फिजिकल मार्केट्स हैं उन सबका एक टाइम जोन होता है कि 10 बजे शॉप्स बंद हो जाएंगी, 11 बजे बंद हो जाएंगी, या रात के 9 बजे मार्केट्स ऑफ हो जाएंगी। लेकिन जब अमेजोन की बात करते हैं तो शायद कभी आपने नहीं सुना होगा कि यार रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं तो अमेजोन की वेबसाइट डाउन हो गई है, अमेजोन की साइट बंद हो गई है। क्योंकि ये 24/7 है। और अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में अगर दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है। ठीक है। और बायर जो है वो एनी टाइम बायर एक्टिव है। ठीक है, कभी US का बायर एक्टिव है, कभी UK का, कभी जापान का, कभी चाइना, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो डिफरेंट टाइम जोन के अंदर डिफरेंट बायर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है कि हम 24 आवर्स हम एक्टिव होते हैं, और हम हर जगह पर दुनिया के किसी भी कोने में एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन अपनी अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस को बढ़ाकर हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं इजीली। ठीक है। प्लस ये कि एडवांस पेमेंट ऑप्शन। अच्छा, पाकिस्तान और दुबई के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि जो पेमेंट गेटवे चलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी चलता है कि आपके पास जी। जब आपकी प्रोडक्ट मिल जाए आपको तो फिर आप पेमेंट कर देना। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, USA, UK, कनाडा की साइड की तरफ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें पहले एडवांस में हमें पेमेंट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास टाइम होता है कि लाइक हम प्रोडक्ट को सेल करते वक्त ही बता दें कि कस्टमर को प्रोडक्ट 2 दिन में मिलेगी, 3 दिन में मिलेगी, या 7 डेज के अंदर मिलेगी, तो कस्टमर फिर उतने दिन तक वेट करता है। जब वो टाइम जोन पूरा हो जाता है उसके हम्म। बाद फिर वो कोई आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, या मर्चेंट को वो क्लेम करेगा कि यार मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसके अंदर अंदर मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई थी। आप अभी जो आप लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप लोग ये कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू सेल करते हैं या कोई पेमेंट गेटवे वगैरह कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं, काम कैश करते ऑन हैं? डिलीवरी नहीं। हमारा जो है वो स्ट्राइप से पेमेंट हो जाती है, और हमें 4 to 5 डेज़ का हम टाइम लिमिट देते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी हमने रखा ही नहीं है। ओके ओके, कैश ऑन डिलीवरी रखा ही नहीं, लेकिन अक्सर लोग दुबई के अंदर जो काम करते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। करते भी हैं, कुछ नहीं भी होते। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कैलीग्राफी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। अब ओके। प्रोडक्शन हो जाए और इन केस के कस्टमर मना कर देते हैं लेने से, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम्म। हमने रखी है डिलीवरी। मतलब आपने वो इफ़ कंडीशन ही ये डाली हुई है कोई कि ऐसा लाइक। कस्टमर होता है जो बहुत आपसे इंसिस्ट कर रहा होता है, तो हम उससे कहते हैं कि एटलीस्ट आप 50% हमें दें, फिर हम आपको कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। क्योंकि हमारी हमारी जो है वो वैसे भी हमारी डिलीवरी जो है वो फ्री है ऑल ओवर UAE, तो हम ओके, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे। सही सही। तो मतलब ये कि आपकी रिटर्न और रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है आपकी? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी अनटिल अनलेस के जो है वो उसमें कोई डैमेज हुआ हो, कोई फ्रेम टूट गया हो डिलीवरी करते दौरान, या कुछ ऐसा हो तो, अदरवाइज नहीं है कोई भी। सही सही। लेकिन आपको पता है अगर आप ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करती हैं तो आपको 30 डेज का रिटर्न और रिफंड इसमें अमेजोन अलाउ रिटर्न का करते बहुत हैं। ज़्यादा, जी 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 जी, जी जी इस जी जी इसमें रिटर्न का रेशियो भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। जी। इसीलिए मुझे इसका भी यही मुझे बहुत है कि काफ़ी रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन उसके रिटर्न में क्या होता है कि लाइक अब जैसे आपने अगर अपनी वेबसाइट से कुछ बेचना है तो आपको अपनी हम्म। वेबसाइट पे बेचने के लिए सोशल मीडिया पे मार्केटिंग रन करनी पड़ती होगी। जी इंस्टाग्राम, जी फेसबुक के आप एड्स रन करती हैं, देन आपके पास सेल्स आती है, यानी कि आपने ट्रैफिक जनरेट किया, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपने स्पेंडिंग करी, इसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आया। अच्छा, जी अमेजोन पे क्या होता है जब आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया और आपके पास अच्छे रिव्यूज जमा हो जाते हैं तो अब आपको पेड मार्केटिंग नहीं करना पड़ती। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है पेड मार्केटिंग के ऊपर। जब आपके पास अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं तो आप पेड मार्केटिंग ना चलाएं, अमेजोन डायरेक्टली आपको सेल्स दे रहा होता है। और जब आपके पास अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं तो आप समझ लें कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी 200 dirham की है तो आप उसको 300 dirham का भी सेल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिव्यूज। और जी ट्रैफिक जो जनरेट कर रहा होता है अमेजोन आपका ट्रैफिक को जनरेट करता है, अमेजोन आपके पास ट्रैफिक भेजता है, विजिटर्स भेजता है, और देन कस्टमर्स के बिहेवियर को ये एनालाइज देख चेक करता है कि जैसे अमेजोन ने आपको 100 विजिटर भेजे, और आप जैसे और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उन सबके पास 100 100 विजिटर्स अमेजोन ने भेजे। अब वो देखेगा कि यार मैंने 100 विजिटर सबके पास भेजे भेजे, किस बंदे ने मुझे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके दिया।
जिसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, जैसे कि मैंने CTR की बात करी थी, तो जी जिसकी जी प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल। यूज़र का जो क्लिक थ्रू रेट है वो अच्छा होगा, और यूज़र ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, यूज़र कस्टमर की प्रोडक्ट को जो है ना वो बाय करना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अमेज़ॉन उसी प्रोडक्ट के ऊपर मज़ीद विजिटर्स भेजेगा, और उसकी फिर मज़ीद ज़्यादा सेल्स होगी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट को हल्का फुल्का भी पुश मिल जाता है किसी भी जगह पर रैंकिंग में, आपका CTR इंक्रीज होता है, भले आपकी प्रोडक्ट लास्ट में पड़ी हुई है, लेकिन यूज़र का जो बिहेवियर है आपकी प्रोडक्ट को लेकर, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को जो पुश करता है और ऊपर लेकर आना शुरू कर देता है। सबसे पहले जब अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं, तो एक तो आपकी अपनी एफर्ट्स होती है ना, कि आपने कितना अच्छा प्रोडक्ट का शूट किया है, टाइटल कितना अच्छा आपने उसका डाला है, आई कैचिंग डाला है, और उसके अंदर एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह आपने यूज़ किया, तो ये आपके पहली फर्स्ट जो आपकी एफर्ट्स होती हैं, या पहला आपका इनपुट होता है। इसके बाद फिर जो आपकी अमेजोन में भी है ना एसईओ? जी अमेजोन में भी ऐसी होती है। अमेजोन में ऐसी होती है, आगे हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज होती है। इसके अंदर कुछ ये बुलेट पॉइंट्स भी, ये भी इसके अंदर भी अप्लाई होते हैं, कि लाइक आपका जो CTR है, आपका CTR अगर अच्छा है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेहतर ऑप्टिमाइज होगी। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको भी हम मजीद आगे देखेंगे। ये यहाँ पर आपको 54 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर, और लैपटॉप एंड शोल्डर बैग्स की कैटेगरी के अंदर इस प्रोडक्ट का जो रैंक है 54 है, इस प्रोडक्ट का रैंक। यानी कि शोल्डर बैग्स की कैटेगरी में ये जो प्रोडक्ट आती है 54 रैंक पर आती है, 54 नंबर पर ये प्रोडक्ट बिकती है। सही। कि हो सकता है किसी प्रोडक्ट का जो रैंक है वो 100, 200, 400, 500 किसी प्रोडक्ट का रैंक हो, तो जिस प्रोडक्ट का रैंक जितना ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट उतनी ही पीछे जा रही है रैंकिंग के अंदर, यानी कि वो कम बिक रही है। अगर किसी जी। प्रोडक्ट का, ये BSR कहलाता है बेसिकली, बेस्ट सेलर रैंक, अगर किसी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक जो है वो है 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, तो वो पीछे जा रहा है। और जैसे जैसे ये फर्स्ट पोजीशन के करीब आ रहा है, तो समझ लीजिए अब आपका जो BSR है बेहतर होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है। और अपना इसकी इसकी जो सेल्स है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, 54 इसका BSR है, इसकी जो यूनिट्स बिके हैं 400 के करीब यूनिट बिके हैं, और 900 इसके रिव्यूज़ हैं। नीचे में आए थे तो यहाँ पर अब इसका BSR, अब आप देखें इसका BSR आ गया 1000 के करीब आ गया BSR इसका। ठीक है, जी। उसके 400 यूनिट बिके थे, इसके कितने यूनिट बिके हैं? 100। इसके 100 यूनिट्स भी बिके। अच्छा, अब रिव्यूज़ अगर हम देख लेते हैं तो 9000 के करीब इसके रिव्यूज़ हैं, और इसके रिव्यूज़ सिर्फ 900 हैं। आप डिफरेंस चेक करें, इसके रिव्यूज़ 900, इसके रिव्यूज़ आ गए 9000। ठीक है, रिव्यूज़ इसके ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है, इसकी रैंकिंग आप देखें ये पीछे है रैंकिंग के अंदर, और ये रैंकिंग में ये ऊपर है, क्योंकि इसका जो BSR है वो 54 है। राइट, मे बी इसके अंदर ऐसा हुआ होगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास जिसके 100 यूनिट बिके हैं, ये प्रोडक्ट पहले कहीं टॉप रैंकिंग के अंदर होगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बिक रही होगी, लेकिन फिर प्रोडक्ट का एक ट्रेंड सेट भी होता है ना, कि प्रोडक्ट की रैंकिंग नीचे चली गई, या ये प्रोडक्ट जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, इसका भी एक इम्पैक्ट आता है। ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ये प्रोडक्ट चले गई आउट ऑफ स्टॉक, जैसे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई, अब अगर इसने जो भी अपनी रैंकिंग मेंटेन की हुई है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप लेदर बैग्स लिखने पे ये वाली प्रोडक्ट जो हमारी है फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है, फर्स्ट पेज पर आ रही है प्रोडक्ट ना। अब फर्स्ट पेज पर आई, फर्स्ट पेज पर आने में इसको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, या 4 महीने लगे, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, इस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो ये अपनी इस पोजीशन को लूज कर देगा। ये प्रोडक्ट यहाँ से हट जाएगी, दूसरी वाली जो प्रोडक्ट है वो इसकी जगह पर आ जाएगी, और ये प्रोडक्ट पूरी D रैंक हो जाएगी, D लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक जा चुकी है। ये अमेजोन इसको हटा देगा फर्स्ट पेज से, क्योंकि अमेजोन कहता है कि भाई मेरे पास बिल्कुल अप टू डेट सारे रिजल्ट्स होने चाहिए, कोई कस्टमर आके ये ना बोले कि यार ओहो ये तो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, फिर क्यों नज़र आ रही है हमको ये, जब आउट ऑफ स्टॉक है। तो अमेजोन अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। जैसी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाएगी रैंकिंग से चली आएगी, जब ये प्रोडक्ट रैंकिंग से जाएगी तो ये इसका आप देखें रैंक पीछे चला गया। हालांकि रिव्यूज़ इसके अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके, इस रिव्यूज़ के हिसाब से ये प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकनी चाहिए, 100 नहीं बिकनी चाहिए, ज़्यादा बिकनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्टैट्स देखकर हमको समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि यार ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई, अमेजोन ने इसको D रैंक कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सेल्स जो है वो अपना कम हो गई। मजीद हम टूल्स की मदद से भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं।
ठीक है। सो इस वजह से इसका रैंक जो है खराब हो गया। अच्छा, इस सिनेरियो में हमें करना क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल, हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं, महीने के 100 यूनिट बिक रहे हैं या महीने के 400 यूनिट्स बिक रहे हैं हमारे पास। तो और हमारी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, हमारी प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है। हमें पता है कि यार हमारे पास जो स्टॉक दोबारा से आएगा कम से कम भी 20 दिन है हमारे पास प्रोडक्ट को रीस्टॉक होने में। और जिस हिसाब से अभी हमारी प्रोडक्ट बिक रही है, रोज़ की 10 भी बिक रही हैं, अगर 20 दिन है, रोज़ की 20 प्रोडक्ट बिक 10 प्रोडक्ट बिक रही हैं, 2 दिन के अंदर हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। अब इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को देर तक सेल करें, या अपनी अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन रखें? क्या लगता है आपको? वो जो क्या कहते हैं, पेड क्या कहते हैं, क्या था वो? मैं बताता हूँ इसमें आपको। देखें, इसमें फिर क्या होगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट का अभी प्राइस है हमारे पास कितने की, 3704 की ये बिक रही है, $37 की ये बिक रही है। मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना बढ़ा देंगे, अब इंक्रीज कर देंगे प्राइस। कि अभी ये बिक रही है 37 पर, ये बिक रही है, जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाने वाली होगी, या हमें पहले से आइडिया होगा, महीना पहले से हमें पता होता है और लग जाता है कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो कितने टाइम में स्टॉक होगी। हम्म, तो मैं इसका प्राइस जो है ना डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना शुरू करूंगा। इसका प्राइस इतना हाई कर दूंगा कि प्रोडक्ट बहुत कम बिके। अगर डेली की 10 बिक रही थी तो डेली की एक दो बिकने पर आ जाइए, या डेली की एक प्रोडक्ट बिके। अब 20 दिन के अंदर मेरी प्रोडक्ट रीस्टॉक हो जाएगी, 20 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो रोजाना की मेरी एक प्रोडक्ट बिके, या कभी वो एक प्रोडक्ट भी ना बिके। अब इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मेरी रैंकिंग के ऊपर, इस सेंस में कि पहले मेरी प्रोडक्ट का सीटीआर अच्छा था, लोग प्राइस देख रहे थे, रिव्यूज देख रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक कर रहे थे। अब लोग प्राइस देख रहे हैं, ओहो इतना ज़्यादा प्राइस है, तो काफ़ी सारे लोग उस प्राइस को छोड़ भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल 37 का है, मैं इस प्रोडक्ट को अगर $80 या $90 पे कर दूंगा तो इसका सीटीआर गिर जाएगा, यानी कि अब कम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। सो जब इस प्रोडक्ट का सीटीआर बढ़ जाएगा तो इसकी रैंकिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। कैसे डिस्टर्ब होगी? अगर ये इस पोजीशन पर था तो ये थोड़ा सा सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, थोड़ा और नीचे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी रैंकिंग डाउन होना शुरू होगी, लेकिन स्टिल मेंटेन इस वजह से रहेगी क्योंकि एक तो इस प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे थे, प्लस ये कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में भी अवेलेबल है, तो अमेजोन इसकी रैंकिंग फौरन से डी रैंक नहीं करेगा, ऐसा ऐसा करके नीचे आना शुरू होगा। तो जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री 2 दिन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी और 18 दिन के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल डी रैंक हो चुकी होगी, वहाँ पर क्या होगा कि लाइक अगर हमारी प्रोडक्ट एक दिन लेती है आउट ऑफ स्टॉक होने में, दूसरे दिन फौरन ही रीस्टॉक हो जाती है, तो फिर भी रैंकिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, फौरन से वो अपनी जगह वापस से मेंटेन कर लेगी काफ़ी हद तक। तो हम इस तरीके से अपनी रैंकिंग को डी रैंक होने से बचा लेते हैं, और हमारी पहली कोशिश करनी चाहिए कि यार जो भी हमारी प्रोडक्ट है किसी भी तरीके से आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, एनी टाइम जो प्रोडक्ट जो है ना स्टॉक में अवेलेबल है। तो ये अमेजोन की सारी परफॉर्मेंस यूज़र की और ये सारी जो देख रहा होता है उसके बिहाफ पे जो है ना, फिर वो अमेजोन हमारी रैंकिंग को मेंटेन रखता है और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजता है, क्योंकि हम भी अमेजोन को ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके दे रहे होते हैं। अगर अमेजोन देखेगा कि यार ये प्रोडक्ट तो हर थोड़े टाइम बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, हर थोड़े टाइम बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो फिर अमेजोन उस हिसाब से हमारी रैंकिंग को इंक्रीज नहीं करेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा और। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने उसमें कुछ ये भी है कि अगर आप प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा उसमें देता हूँ। मतलब होगी कि क्योंकि आपने मतलब अमेज़न को ये फ़ील होगा ना कि भई आपने प्रोडक्ट की जो एक प्राइस रखी हुई थी, आपने अचानक से उसकी प्राइस बढ़ा दी। मतलब इस पे कोई इश्यू तो नहीं है, वो हम कर सकते हैं देखिए, रिव्यूज़ अगर वगैरह? आप एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे ना तो हो सकता है अमेजोन को इशू हो कि 37 की प्रोडक्ट की आपने अचानक $80 प्राइस कर दिया, तो मे भी आपकी हुँ, लिस्टिंग जो है ना वो सुपरएस में जा सकती है, अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सुपरएस में कर दे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि लाइक आपको पहले से एनालाइज करना है कि अच्छा यार आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली है, ये स्टॉक आपका थोड़ा सा रह गया है और स्टॉक आने में भी थोड़ा टाइम है। ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस पहले से आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करना शुरू कर दें, $2 बढ़ा दिया, $3 बढ़ा दिया, डेली बेसिस पे एक एक दो 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 तीन तीन डॉलर करके आप इसको इंक्रीज करना शुरू करें। तो अगर 20 दिन बाद आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी तो वो 20 दिन बाद आपका प्राइस जो है ना वो डबल हो चुका होगा। भले अब आपके पास एक यूनिट पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, लेकिन अब आपने प्राइस इतना बढ़ा दिया कि उसको लोग खरीद नहीं रहे उसको। तो
थोड़ा बहुत आपका CTR डिक्रीज होगा, जिसके से एक आध रैंक प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़े पीछे चली जाएगी, लेकिन एट द एंड क्या होगा, जैसे आपकी प्रोडक्ट स्टॉक में आएगी, आपने वापस प्राइस जो है ना वो आपने कम करना शुरू कर दिया। अच्छा, प्राइस बढ़ाने के बाद आपने ये नहीं करना कि यार चलो प्राइस तो हमने बढ़ा दिया, अब एकदम से आपने आधा प्राइस कर दिया, ये भी नहीं करना। इस पर भी अमेजोन को एतराज़ हो सकता है कि यार ऐसे क्या हो गया कि अचानक प्राइस जो है ना वो आपने आधा कर दिया। तो जिस तरह आपने प्राइस इंक्रीज किया था उसी तरीके से उन्हें फिर आप प्राइस को डिक्रीज करें। लाइक $80 था, आप 75 पर आ जाएं, आप 72 पर आ जाएं, 70 पर आ जाएं। थोड़ा सा तेज़ी से फिर आप इसको वापस से प्राइस को डिक्रीज करें, देन आपकी प्रोडक्ट वापस से रोलिंग में आ जाएगी उसी तरीके से। और जब आपका CTR इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को जो है वो फर्स्ट पेज पर मेंटेन भी रखेगा, और आपकी रैंकिंग भी ऐसे ही इंक्रीज होती रहेगी। तो जितनी प्रोडक्ट पुरानी आपकी लिस्टिंग हो जाती है, अमेजोन ये भी देखता है कि यार फॉर एग्जांपल ये बंदा 1 साल से बैठा हुआ है, 1.5 साल से बैठा हुआ है, और प्रॉपर काम कर रहा है, रिव्यूज वगैरह इसके अच्छे हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम्स का टाइम पर डिलीवरी, प्रोडक्ट जो है इसकी वो टाइम पर डिलीवर हो जाती हैं, डिफेक्ट रेट नहीं है इसकी प्रोडक्ट के अंदर, अकाउंट हेल्थ भी इसकी अच्छी चल रही है, तो फिर अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट है उसका रैंक और अच्छा कर देता है, और टॉप रैंकिंग के अंदर आपकी प्रोडक्ट आ जाती है बिल्कुल फर्स्ट पेज पे। जैसे कि अभी फर्स्ट पेज के ऊपर भी तकरीबन 40-50 के करीब प्रोडक्ट आती हैं। फर्स्ट पेज पे कितनी प्रोडक्ट दे रहे हैं? 16 प्रोडक्ट्स, 16 या उससे ज़्यादा की प्रोडक्ट्स ये दे रहा है। और 16 प्रोडक्ट बता रहे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है, जो प्रोडक्ट बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक्स ऑफ कोर्स कम होंगे, और जो प्रोडक्ट बिल्कुल टॉप पर है उसके ऊपर जो क्लिक्स होंगे उसके ऊपर वो क्लिक्स ज़्यादा होंगे। देखिए जैसे कि आप देखें यहाँ पे 13,000 इसके पास रिव्यूज़ हैं, और 1,000 यूनिट जो है ना इसने वो लास्ट मंथ में 1,000 यूनिट इसने सेल किए हैं। यहाँ पर 300 यूनिट बेचे हैं, यहाँ पर 200 यूनिट बेच के बिके हुए हैं, यहाँ पर भी 1,000 यूनिट बिके हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर मज़े की बात देखें आप, ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास 1,000 यूनिट इसके वजह से ये आ गए 13,000। इसका इसके रिव्यूज़ हैं 14,000 के करीब इसके रिव्यूज़ हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है ओके। आवाज़। आप देखें 13,000 इसके रिव्यूज़ हैं, और इसका BSR कितना है? BSR बताएं, कहाँ लिखा हुआ है BSR? BSR कहाँ लिखा बेस्ट हुआ सेलर है? रैंक देखें, ये रहा इस पे, ये है इसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक। यानी कि ये 6 है। प्रोडक्ट 6 है, ओनली 6। इससे ऊपर जो है ना सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स और हैं जो कि टॉप रैंकिंग में। तो ये शोल्डर बैग की कैटेगरी के अंदर ये छठे नंबर पर ये प्रोडक्ट बिक रही है। इसके 14,000 रिव्यूज़ हैं और 1,000 प्रोडक्ट बिकी है। आप देखें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मुझे और मिली है बड़ी ज़बरदस्त सी, ये आ गई, इसका है 11। जी। इसके रिव्यूज़ आप देखें कितने कम है, लेकिन इसकी हुँ। भी जो है ना 1,000 यूनिट इसके बिक गए। जी, जी। उसका BSR था 6, हुँ। 1,000 के करीब बिके थे, इसका BSR आ गया 11। और प्रोडक्ट देखें आप, दोनों की सेम बिकी हैं तकरीबन, 1,000 उसके बिके, 1,000 इसके बिके, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, मतलब इसने ग्राउंड फिगर दे रहा है, हो सकता है अपने क्या कहते हैं 1,100 बिके हों, 1,200 बिके हों, उसके भी इस तरीके से हों, लेकिन ये इसने यहाँ पे ग्राउंड फिगर कर दिया कि भाई 1,000 प्लस इसके यूनिट बिके हैं, उसके भी 1,000 प्लस बिके हैं। अब जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिव्यूज आ रहे हैं 296 रिव्यूज हैं, और वहां पर कितने थे? 13,000 थे। 14,000 के करीब, जी। 13,700, हुँ। 14,000 के करीब यहाँ पे रिव्यूज। तो रिव्यूज के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है रिव्यूज के अंदर, लेकिन जो प्रोडक्ट आप रिव्यूज़ देखें तो हैं वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ही होते हैं। प्रोडक्ट जो है ना वो आपकी बिल्कुल बराबर बराबर इक्वली बिक रही है। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ से अंदाजा लगाया, हमने बोला यार जिस प्रोडक्ट का BSR अच्छा होगा ना, जो प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में आएगी वही प्रोडक्ट जी। सबसे ज्यादा बिकेगी। तो इसका, उसका 6, इसका 11, कितना जी, तक कोई जी। 5 5 का फर्क आ गया BSR में। जी। तो जब BSR हमारा इंक्रीज हो जाता है तो वो BSR हमारे फिर रिव्यूज को भी पीछे छोड़ देता है। अब क्या होगा कि इसकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी, जब इसकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी ऊपर रैंकिंग में आने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली इसके रिव्यूज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं? जी, ये ऑर्गेनिक होता है, इसको आप फेक, बहुत ज्यादा फेक नहीं करवा सकते आप। हुँ। इसका फेक जो है ना, क्योंकि लोग तो देते ही नहीं है रिव्यू। लोग रिव्यूज नहीं देते। नहीं, बहुत मतलब ऐसे देंगे बहुत, लेकिन जैसे हमारा भी गूगल है, गूगल रिव्यू है तो उस पे भी बहुत
मुश्किलों से लोग देते हैं अपनी मर्जी से। मुझे नहीं पता अमेजोन में क्या है कि अमेजोन में लोग देते हैं, मैं तो आपको मैं देख बताता रही हूँ। हूँ कस्टमर का बिहेवियर जो है ना, वो आपने क्या नोट किया आपने कि लाइक आपने कितनी प्रोडक्ट्स आप सेल करती हैं, तो फिर जाके कोई एक एवरेज एक रिव्यू दे देता है। एक एवरेज निकाला होगा आपने कि यार फॉर एग्जाम्पल 100 लोग बाय कर रहे हैं, 200 लोग बाय कर रहे हैं, तो उसमें से अंदाजा इतने लोग रिव्यू दे देते हैं। जी जी, उसमें 10% भी नहीं होते होंगे। 10% भी नहीं होते, बिल्कुल राइट, ऐसे ही है। आप देखें यहाँ पर अच्छा फिर आपने थोड़ा सही भी देखना होता है ना कि लाइक आपसे जो प्रोडक्ट लोगों ने बाय करी है किस चैनल के थ्रू बाय करी है, और रिव्यूज आप कहाँ पर ले रही हैं। ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए अमेजोन का क्या सिनेरियो है, 70 to 100 लोग अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे, 70 to 100, तो एक बंदा रिव्यू देगा। हम्म। अब आपने कहा कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट जो सेल कर रही हैं सोशल मीडिया से सेल कर रही हैं, और रिव्यू आप कहाँ पे ले रही हैं, हम्म। गूगल पे ले रही हैं। तो मतलब आप उस प्लेटफॉर्म से हट गई ना। आप अगर नहीं, कस, गूगल पे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट भी है ना गूगल पे। हमारी आप वेबसाइट भी लेकिन है ना, वेबसाइट है भले, लेकिन वेबसाइट पे आपने जब भी जो चलाते सेल हैं। जनरेट करी है आपने हम्म। सोशल मीडिया फेसबुक से सेल जनरेट करी है, इंस्टाग्राम से हाँ, आपने वहाँ सेल पर भी जनरेट हम करी है। कहते हैं उनसे तो कि हमारे इंस्टा पे आ जाओ, डाल दें। अगर आप कस्टमर को कहेंगे ना कि क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर रिव्यू दो, तो मैं समझता हूँ शायद वो जल्दी दे देगा, क्योंकि वो आया वो लीड ही आपकी फेसबुक की लीड थी। जी। लेकिन अगर फेसबुक के कस्टमर को आप गूगल का लिंक भेजेंगी ना, तो वो नहीं देगा। और जो है ना 1% तक चांस हो जाएगा, या उससे भी कम का चांस हो जाएगा कि वो आपको रिव्यू दे। अच्छा फिर आप एक काम और कर सकती हैं रिव्यूज अपने जमा करने के लिए कि लाइक आपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया आपने कि प्रोडक्ट कैसी लगी उसको। उसने आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया। आपने उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट जी, लेने के जी। बाद बस वही करते हैं हम। मतलब व्हाट्सएप पे तो वो करते हैं रिप्लाई। हम्म, व्हाट्सएप पे तो वो बगैर बोले हमें हमारी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर देते हैं सही कि है, समीर वी रिसीव दैट, इस तरह करके। तो हम व्हाट्सएप का ही जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो अपने इंस्टा पे लगा देते हैं। लेकिन सही है। जैसे हम चाह रहे होते हैं कि हम गूगल, जैसे जो आप हमें व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं आप सेम वही गूगल पे भी लिख दो, तो वो उसमें सुस्ती आ जाती है लोगों को, क्योंकि लोग, हम्म, वही बात है कि लोग जो है वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा ही है। ठीक हो गया। सो फिर आप उनको फेसबुक का लिंक आप भेजेंगी ना, तो देखें आपको जो है ना वो जैसे ही उसने आपको तारीफ करी ना कि यार प्रोडक्ट अच्छी है, जो भी उसने आपको व्हाट्सएप पर रिव्यू दिया, उसी टाइम जो है ना आप नेक्स्ट रिप्लाई कर दें कि आप ये बात जो है ना उधर फेसबुक के ऊपर आप अपलोड कर दें। और अगर कुछ कस्टमर्स को बोले आपके तस्वीर के साथ अगर वो रिव्यू दें, फेसबुक पे पता नहीं तस्वीर के साथ रिव्यू आता ही नहीं आता, गूगल पे तो पिक्चर के साथ रिव्यू आता है। तो जी उसमें जी। आपकी प्रोफाइल की वर्थ जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, जी, लेकिन ये जी। टाइमिंग का जैसे खेल है लोगों कि ने, आपने अब हमने कस्टमर। गिव गिव अवे किए थे, हमने गिव अवे किए, तो ओके, जैसे ही लोगों को गिव अवे मिले हैं, तो लोगों ने अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर लगाए वो गिव अवे। मतलब सही है। हमारे बोले कमेंट लगा दिए। तो वो गिव अवे पे तो उन्होंने बहुत बोला है, लेकिन जब वो खरीद रहे होते हैं तो फिर पता नहीं वो कहाँ गुम हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे। हालांकि हमारी जो है वो कैंपेन इंस्टाग्राम के थ्रू भी चल रही होती है। तो हम्म। लेकिन इसीलिए मैं हैरान हो रही हूँ कि ये अमेज़ोन पे कैसे रिव्यू आएंगे। तो अमेजोन पे ऐसे ही आएंगे कि मैंने आपको बताया ना 70 लोग बाय करेंगे, और देन पे कोई एक बंदा रिव्यू देगा। अच्छा फिर इसके अंदर प्रोडक्ट के प्राइस का भी बहुत गेम होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा है वो क्या इस है। अच्छा इस एक और भी इससे और भी रिलेटेड है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो हम जैसे इंडियन पाकिस्तानी नहीं होते। मतलब ओवरऑल है ना, अगर मैं हम्म, यूनाइटेड स्टेट की बात करूँ, यहाँ तो हर कोई है, फिलीपींस भी यहाँ पर, यहाँ जैसे मेरी प्रोडक्ट है वो मेरी प्रोडक्ट फिलीपीन तो नहीं ले रही है, इंडियन तो नहीं ले रहे हैं, मुस्लिम्स ही ले रहे हैं, मुस्लिम इंडियन ले रहे हैं। लेकिन वहाँ जो जो नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट में अगर लेदर का बैग देखा जाए तो लेदर का बैग तो हर तरह के स्टेट के लोग ले सकते हैं। ऐसे तो ही है। डिपेंड ऑन पीपल के वो लोग जो है कर देते हैं तारीफ, फिलीपींस कर देते हैं तारीफ, जॉर्डन के लोग कर देते हैं तारीफ। हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, मतलब लिखने में या करने में देर लगाते हैं। ये भी है, ये भी फैक्टर है अच्छा मेरा इसके हिसाब से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना वो ज़्यादा रिव्यूज़ देते हैं एज़ कम्पेयर टू गोरों के। क्योंकि हम लोग बहुत फारे हैं।
सही है। आप देखें अगर गूगल एडसेंस का भी, जो गूगल एडसेंस पे करता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत कम पे करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा क्लिक्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, हम लोग फ्री हैं, मतलब बहुत टाइम है हम लोग जी के पास। जी जी और जी जी। गूगल एडसेंस जो हाई पे करता है वो यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों का गूगल एडसेंस हाई पे करता है। उसकी वजह यह है कि जी गूगल को पता है कि यूएसए बहुत से है, जब कोई यहाँ क्लिक इवन आएगा। दुबई में भी बहुत आया है, गूगल ऐड बहुत आया है। हम्म। जी जी। तो गूगल को पता है कि यार इन नहीं, जगहों से हमने जब कोई कंपैरिजन ऐड पे देख क्लिक। लिया कि हमने हाँ। जो अपनी ऐड कैंपेन चलाई हम्म। है, जी दुबई में चलाई है अपनी ऐड कैंपेन, वही चलाई है, तो हमें महंगी पड़ी है एज़ कम्पेयर कि हमें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत क्लिक आया, हमारा सीटीआर बहुत हाई था। तो हम यही देख रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत उसकी वजह से, लेकिन वो यही होता है कि एल्गोरिथम जो है वो फिर हमें थोड़ा सा हमें ये भी हुआ कि हमें फिर यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत मिलने लग गए। मतलब हम जो राइट, राइट। टारगेट आपकी वही लोकल को करना ऑडियंस चाह बन रहे गई, हैं, तो पाकिस्तानी हमारे पास ऑडियंस बन गई। पाकिस्तानी आना शुरू हुआ। उसमें फिर जी आप जी इस तरीके से इसकी आप ऑडियंस को अपना चेंज भी कर सकते हैं कि लाइक आप ये देखें गोरों का किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है, अंग्रेजों का, या जो जी जी। ये आपको, आपकी गोरों की तो प्रोडक्ट नहीं है, आपके मुस्लिम्स की लोकल प्रोडक्ट हम है तो ना। यहाँ तो फिर लोकल्स हाँ। को ज़्यादा करते हैं, लोकल्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, दुआ कार्ड, कैलीग्राफीज, ये ज़्यादा हम्म। चीज़ें हैं। तो फिर आप तो पाकिस्तानी से हट के वो जो दूसरे लोग हैं ना, जैसे अदर कंट्रीज के लोग हैं, जैसे कोई यूएस का बंदा है, वहाँ पे तो मतलब हर हर रीजन के लोग आपको दुबई के अंदर मिलेंगे, यूएस, यूके, कनाडा, सब तरफ के लोग आपको जी जी मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि लाइक यूएस के जी लोगों जी का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर होता है ज़्यादातर। आपने वो इंटरेस्ट फिर वहाँ पर अपनी जी ऑडियंस के अंदर आप सेट करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको यूएस की जी ऑडियंस मिलेगी, यूएस की सर्चेज आपने अपने अपनी ऑडियंस के अंदर सेट कर दी, तो यूएस की सर्चेस के हिसाब से फिर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा ना कि आपने पाकिस्तान को टारगेट किया, तो सारे पाकिस्तानी आपके पास आना शुरू हो गए, क्योंकि जी आपने पाकिस्तान को टारगेट